और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 2027 का जनादेश अयोध्या से लेंगे अखिलेश, क्योंकि अयोध्या से संदेश आया है यह कहते हुए जब राहुल गांधी ने लोकसभा में अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ा था तो देश में नया नैरेटिव सेट हुआ था। यह नैरेटिव था पीडीए का, जिसे गढ़ा था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। वैसे तो इसे चुनाव में जीत के फॉर्मूले के तौर पर आजमाया गया था, लेकिन जब बड़ी कामयाबी मिली तो इंडिया गठबंधन ने इसे अपना लिया। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं तो उसी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से फिर यही संदेश देने की कोशिश हुए है कि पीडीए ही इंडिया की नीति रहेगी। आज मिल्कीपुर हॉट सीट के बहाने इसी का विश्लेषण 2027 का जनादेश अयोध्या से लेंगे अखिलेश। उपचुनाव जनता पीडीए को जिताएगी। श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अवधेश जी, राजा अयोध्या। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है, ये भारत की सुरक्षा की गारंटी है। दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अयोध्या 2.0 के लिए मिल्कीपुर तैयार। एसपी का बच्चे का गढ़ या बीजेपी करेगी वार। यूपी 10 में 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से अखिलेश ने चाल चल दी। स्थान वही है लेकिन समय बदल गया। तब लोकसभा चुनाव था, अब विधानसभा उपचुनाव। तब 400 का नारा था, अब सशक्त विपक्ष से सामना है जो हर कदम सरकार को झुकाने का मादा रखता है। सीट अयोध्या की है, नाम है मिल्कीपुर। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को जीतकर भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अयोध्या में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हार का बदला लेना चाहती है। लेकिन यहां से एक बार फिर अखिलेश यादव ने अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बना करके ये साफ कर दिया है कि पीडीए के फॉर्मूले के तहत ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद 4 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, जिसमें 2 बार वो मिल्कीपुर भी जा चुके हैं। वहां पर कार्यकर्ताओं से संवाद के साथ साथ वहां पर करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। अब कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात की है कि हिंदुत्व के नाम पर तमाम जातियों को एकजुट करके मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीतकर अयोध्या में हुई हार का बदला लिया जाए। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने अजीत प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया, अब सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी के घोषित वाले उम्मीदवार पर टिकी हुई हैं। उपचुनाव में सबसे हॉट सीट है मिल्कीपुर, क्योंकि यहीं के विधायक रहे अवधेश प्रसाद को पीडीए का सबसे बड़ा चेहरा माना गया था, जिसने राम रथ पर सवार बीजेपी के मंसूबों को तार-तार कर दिया। अब मिल्कीपुर की बारी है, जहां से अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को मैदान में उतार दिया। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित अगर कोई सीट है तो वो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, जिसको लेकर के आज अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के मिल्कीपुर के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और मिल्कीपुर विधानसभा सीट से जो तमाम दावेदार थे उनके साथ बैठक की। और आज अखिलेश यादव ने अनौपचारिक तौर से इस बात का ऐलान भी कर दिया
कि सभी कार्यकर्ता और बाकी जो दावेदार थे वो सभी मिल करके मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ाएं और उनकी मदद करें। यानी एक तरीके से तस्वीर अखिलेश यादव ने साफ कर दी कि अजीत प्रसाद ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी या यूं कहे कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। अजीत प्रसाद दलित बिरादरी से आते हैं और दलित बाहुल्य सीट होने के नाते उनकी दावेदारी भी यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत थी। अजीत को अयोध्या पार्ट 2 का खेवनहार माना जा रहा है। तब संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले थे, अयोध्या ने संदेश दिया। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अब बारी अजीत के सहारे मिल्कीपुर से संदेश देने की है, जो आंकड़ों में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए मजबूत गढ़ के रूप में नजर आती। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अजीत प्रसाद के सहारे पीडीए को विस्तार देना चाहते हैं। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला है कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। अजीत प्रसाद की उम्मीदवारी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले का संदेश है। कैसे इंडिया गठबंधन पीडीए के सहारे आगे बढ़ेगा, भले ही इस पर सवाल उठाए जाएं, लेकिन वो अपने फॉर्मूले से टिकने वाले नहीं। उपचुनाव और जो होने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन पीडीए की बड़ी जीत होगी। ये मुद्दा लेकर के हमें कौवा कान ले गया और कान कोई चेक नहीं करेगा, उसके बाद कौवा कान ले गया। अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। संविधान खत्म कर देंगे। ये दुष्प्रचार अब फेल हो चुका है और जनता उनकी असलियत जान चुकी है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में निश्चित गुंडा है। मिल्कीपुर इसलिए भी खास है क्योंकि ये सीट अयोध्या से आती, जहां से जीते अवधेश प्रसाद की चर्चा देश ही नहीं दुनिया में हो रही। देश के तमाम नेता उनसे मिलना चाहते हैं। 4 जून यानी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन से पहले कम ही लोग अवधेश प्रसाद को जानते थे, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, अवधेश प्रसाद का नाम सबकी जबान पर चढ़ गया। वो सेलिब्रिटी सांसद बन गए, जिनको पहली ही बार संसद में आगे की सीट मिल गई। इसी के सहारे इंडिया गठबंधन ने संविधान की ताकत भी बताई, जो लोकसभा चुनाव और उसके बाद भी बड़े मुद्दे के रूप में। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगा दिया। अब उपचुनाव की बेला है तो अवधेश प्रसाद भी सचेत है। राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है, उस पर हमलावर है। कह रहे हैं कुछ भी कर लो, कितनी भी मशीनरी लगा दो, जीतने नहीं देंगे। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी 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 और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पीडीए के रथ पर सवार अवधेश प्रसाद ने 27 में भी इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया और कहा कि बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। अगर ऐसा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ रहा है, पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। अब आपको बताते हैं अजीत प्रसाद की अब तक क्या राजनीतिक उपलब्धि रही। वो अवधेश प्रसाद के बेटे होने के साथ 2010 से ही राजनीति में सक्रिय है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इनको जगदीशपुर सीट से टिकट दिया था, लेकिन कांग्रेस से समझौते की वजह से अजीत प्रसाद को उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने पिता अवधेश प्रसाद के लिए खुलकर वोट मांगा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पिता अवधेश प्रसाद के पक्ष में सक्रिय रूप से प्रचार किया। अब अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर से प्रत्याशी बनाया। ये उनकी पहली और बड़ी लड़ाई होगी। सबने संकल्प किया कि हम भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे, आपके उम्मीदवार को, साइकिल को, पीडीए को हजारों वोट से जिताएंगे और एक इतिहास कायम करेंगे। जैसे अवधेश प्रसाद को जिताकर हमने देश और दुनिया में इतिहास कायम किया है, उसी तरह से इस चुनाव में हम आपका नाम पूरे देश में करेंगे। सर, अजीत सर भी थे, क्या उनके नाम का ऐलान सर्वसम्मति से किया गया है? सब जिसको लड़ना है सबको पता है, पार्टी घोषणा करेगी, लेकिन जिसको लड़ना है और जिसको लड़ाना है वो सबको पता है। मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों में कमान संभाल रखी है, ले रखी है मिल्कीपुर की। कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, बेअसर रहेगा। मुख्यमंत्री का वहाँ पर कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, सब कुछ हमारा है। वहाँ मुख्यमंत्री जी का क्या है भाई? कहीं बोरा लेके यहाँ वोट लेके जाई हैं, बोरा खोली है हुआ। अरे वोट तो सब हमारा है भाई। वहीं 2022 के चुनाव में मिल्कीपुर से दूसरे स्थान पर रही बीजेपी ने अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने इस सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इससे इतर मिल्कीपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। तो अब तक 4 दौरे अयोध्या के कर चुके, 2 बार मिल्कीपुर गए हैं। वो इंडिया गठबंधन के पीडीए फॉर्मूले पर भी निशाना साध रहे हैं। ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। आज आवश्यकता है हम इनकी वास्तविकता को समझें। आज ये परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागिर्दी के स्कोप डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दिए। इंडिया गठबंधन पर वार के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर से एजेंडा भी सेट करने की कोशिश की। कट्टर छवि के नेता योगी ने बांग्लादेश के बहाने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और कहा कि जब वहां अत्याचार हो रहा है तो यहां सबके मुंह सिल गए। जो लोग आपको झूठी आश्वासन दे करके, जाति विस्मरण करके, अराजकता की भट्टी में फिर से झोंकने के लिए आपके पास आए हैं, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तमाम बातों के आधार पर बांटेंगे, लेकिन जब किसी बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा तो ये लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी खुद ले रखी। इसके अलावा 4 मंत्रियों को भी उपचुनाव का प्रभारी बना रखा है, जो मिल्कीपुर क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र सिखा रहे हैं। जिन मंत्रियों को बीजेपी ने मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया है उनमें सूर्य प्रताप शाही, सतीश चंद्र वर्मा, गिरीश चंद्र यादव और मयंकेश्वर शरण सिंह शामिल हैं। बीजेपी किसी भी तरह से मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतना चाहती है, इसीलिए इस उपचुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। सीएम योगी हर वो काम कर रहे हैं जिससे मिल्कीपुर का उपचुनाव जीत सके। वो जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साथ सक्रिय कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं और साथ ही मिल्कीपुर को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। दरअसल सीएम योगी मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या में मिली हार का समाजवादी पार्टी से बदला लेना चाहते हैं। बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा के साथ मिल्कीपुर में किसके बीच लड़ाई होगी, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि बीएसपी ने पहले ही रामगोपाल कोरी को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की, जो 2017 में भी मिल्कीपुर सीट से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। तब रामगोपाल को लगभग 54,000 वोट मिले थे। इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने अब यह भी साफ कर दिया है कि वो चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे।
उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई पोस्ट किए। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा, प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी भी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। साथ ही बाबा साहेब की मूवमेंट को गति देने वाले मान्यवर काशीराम जी का देहांत होने पर इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक भी दिन का राष्ट्रीय शोक तथा समाजवादी पार्टी सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोहरी सोच चाल चरित्र से जरूर सजग रहें। मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जब सत्ता में कांग्रेस थी तो उसने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। उन्होंने लिखा, केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं। जवाब दें, जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या SC, ST व OBC वर्गों के हित में उचित होगा? ये कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है, यही सलाह। यानी मिल्कीपुर में लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश है। अगर इसमें बीएसपी प्रमुख मायावती कामयाब रहीं तो मुकाबला इंडिया एनडीए और बीएसपी प्रत्याशियों के बीच होगा। वहीं मिल्कीपुर की ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो 1967 में विधानसभा बनी। पहले चुनाव में कांग्रेस के रामलाल मिश्रा जीते। इसके बाद 2 बार कांग्रेस जीत पाई, जबकि इस सीट से सबसे ज्यादा बार मित्रसेन यादव जीते, जिन्होंने 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की, जबकि 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। मित्रसेन यादव के बेटे आनंद सेन 2 बार मिल्कीपुर से विधायक बने, 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जबकि दूसरी बार बीएसपी प्रत्याशी के रूप में जीते। अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बात करें तो 1990 के बाद मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी 6 बार जीती, जिनमें 1998 और 2004 का उपचुनाव भी शामिल है, जबकि बीजेपी तो इस सीट से अब तक सिर्फ 2 बार ही जीत पाई है। पहली बार 1991 में और दूसरी बार 2017 में। फिर 2017 में बीजेपी की गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को हराया था। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने 2017 की हार का बदला लिया था। उन्होंने बीजेपी के गोरखनाथ को हराया था। चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोटों से संतोष करना पड़ा था। बीएसपी उम्मीदवार मीरा देवी को 14,427 वोट मिले थे, यानी बीएसपी 2022 के चुनाव में लड़ाई में नहीं थी। वहीं उपचुनाव के नतीजों को देखें तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है। अब तक के दोनों उपचुनाव पार्टी जीती है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को बदल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। 2022 के रिकॉर्ड के मुताबिक मिल्कीपुर में 3,40,820 मतदाता हैं, जिसमें 1,82,430 पुरुष वोटर हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,58,381 है। वहीं जातीय समीकरण देखें तो यहां यादव, ब्राह्मण और पासी वोटर निर्णायक भूमिका में। यादव 65,000, पासी 60,000, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, राजपूत 25,000, गैर पासी दलित 50,000 और मौर्य 8,000 है। यानी मिल्कीपुर में दलित, ओबीसी और अगड़ा तीनों फैक्टर काम करेंगे। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी। अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से 95,612 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को 87,879 मत मिले थे। यानी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 7,733 वोटों की बढ़त मिल्कीपुर से मिली थी। वहीं राजनीति के जानकार मिल्कीपुर लड़ाई को दिलचस्प बता रहे हैं। बीजेपी की कोशिश यही है कि चुनाव वो जीतें। टफ फाइट है, चूंकि अवधेश प्रसाद की सीट है। अवधेश प्रसाद वहां लोकसभा सदस्य बन चुके हैं और उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, तो बीजेपी के सामने एक कठिन चुनौती है। लेकिन 50-50 है इस सीट को लेकर। जिस तरीके का फोकस बीजेपी ने इस पे दिया है, लेकिन जो समीकरण है सामाजिक, वो अगर देखें यादव, मुस्लिम और पासी, जो अवधेश प्रसाद जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनकी जो आबादी है काफी अच्छी खासी है। 1 लाख से ज्यादा 1.25 लाख करीब वोट हैं।
तो एक टफ सिचुएशन है। सबसे हॉट बनी मिल्कीपुर का रण साफ होता जा रहा है। जैसे ही बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा होगी, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। रिजर्व सीट होने की वजह से बीजेपी भी इस सीट से पिछड़े उम्मीदवार पर दांव खेलेगी, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।